Hi everyone, welcome back to my channel with Sami and don't forget to subscribe. Okay, so each just around the corner तो सैलून में लाइंस में लगने से बेहतर आप लोग घर में भी अपनी सेल्फ केयर खुद ही कर सकते हो। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले ना हम हेयर मास्क अप्लाई करने वाले और इसे हमें 30 मिनट तक स्टे करना होगा। किसी को हेयर मास्क बिफोर शैम्पू सूटेबल रहते हैं और किसी को आफ्टर शैम्पू, सो इट्स टोटली अप टू यू। ये ट्रेसमेकर कैरेटीन हेयर मास्क विच इज सो वायरल एंड सो गुड और अफोर्डेबल रेट में आपको दराज से भी मिल जाता है। आपने इसे बालों की जड़ में नहीं लगाना, बालों की लेंथ में लगाना है और 30 मिनट्स बाद शैम्पू से हेयर वॉश कर लें। ये आपके हेयर्स को हाइड्रेट, हेल्दी, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एंड इट्स गिव यू सिल्की स्मूथ फिनिश। ड्यूरिंग रमजान आपको जितने आपके हेयर्स डिहाइड्रेटेड फील हुए ना, ट्रस्ट मी की वॉश से आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। जिस 30 मिनट में आपका हेयर मास्क स्टे हुआ, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप पेडिक्योर स्टार्ट कर सकते हो। इसमें मैंने बॉडी वॉश, बेकिंग सोडा, विनेगर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नेचुरल एक्सफोलिएट है और अपने पैरों को 20 मिनट्स तक वार्म वाटर में डीप क्लिनजिंग के लिए सोक करना है। आप इसमें बॉडी वॉश की जगह शैम्पू और इनो भी ऐड कर सकते हो क्योंकि इनो बहुत तेजी से मैल काटता है। और ये बड़ी ही कमाल का पेडिक्योर स्क्रबर ब्रश, ये 4 in 1, आपको इसमें फाइलर भी मिलता है, इजीली अवेलेबल है। दराज पर 150 की प्राइजेस में मिल जाता है। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। पहले हमने फाइलर की हेल्प से क्रैक हिल्स की डेड स्किन को रिमूव कर लिया। देन फिर ब्रश की हेल्प से हम अपने नेल्स के एरिया को क्लीन कर लेंगे ताकि अच्छे से डर्ट और डेड स्किन रिमूव हो जाए। फिर हम स्क्रबिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं कोई महंगा स्क्रब नहीं लेती है, मैंने गोल्डन पर्ल का आई थिंक 300 के सेल प्राइजेस में दराज से ले लिया था और 5 मिनट बाद हमने इस स्क्रब को भी वॉश कर लिया। फिर मैं अपना फेवरेट डर्माशाइन हैंड एंड फुट ब्लीच मास्क अप्लाई करूंगी। ये नेचुरली आपके पैरों को चमका देता है। इसे मैं वीक में 4 या 3 टाइम्स कर लेती हूँ। ये ब्लीच प्लस मास्क विच इज सो गुड, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है। 10 मिनट स्टे करने के बाद इसे वॉश कर लेंगे। फिर आपके पास जो भी थिक मॉइस्चराइजर हो वो अप्लाई करें ताकि अच्छे से डीप मॉइस्चराइजिंग हो सके आपके पैरों की। मेरे पास में गोल्डन पर्ल का ये बॉडी बटर है और इसकी फ्रेग्रेंस सो गुड। ये आपके स्किन को डीपली इंटेंस मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है विच इज सो गुड। सेम मेथड आप अपने हैंड्स पे भी अप्लाई कर सकते हो तो आपका पैडी के साथ साथ मैनिक्योर भी हो जाएगा। पैडी इज लाइक अ डीप क्लींजिंग। ऐसा नहीं कि इंसान करने से गोरा हो जाता है, बट ये है कि एक ही बारी में अच्छे से आपके हाथ और पैरों की डीप क्लींजिंग हो जाती है। ये गोल्डन पर्ल का ही न्यू राइस ब्राइटनिंग स्क्रब है फॉर हैंड एंड फीट, अच्छा है और इन्हीं प्रोडक्ट के चलते आपका पेडिक्योर डन है। रमजान में इतने ऑयली समोसे पकोड़े खा लिए तो पिंपल का इश्यू तो होगा ना। अपने पिंपल्स और एक्नी मार्क्स पर लगाओ एक्सॉल्व लोशन, अपनी स्किन केयर रूटीन में से ऐड रखो। फेस वॉश करने के बाद मस्ट अप्लाई करो डेली। किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है तो मेक श्योर सनस्क्रीन यूज करो। इसके अलावा एक ब्राइटनिंग बंडल मैं यूज कर रही हूँ। मैक्सवेव स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश है और ये सिरम है विच इज द बेस्ट कॉम्बो एवर। सनस्क्रीन आपको हीट से प्रोटेक्ट रखेगा। कुछ ना कुछ ब्राइटनिंग एलिमेंट भी अपनी स्किन के रूटीन में ऐड रखो ताकि ईद तक डलनेस और अनइवन स्किन टोन का प्रॉब्लम ना रहे। यूज माई जेंट फार्म कोड SAMIA5 फॉर मोर डिस्काउंट। विदाउट वैक्सिंग सेल्फ केयर इनकम्प्लीट है। रिसेंटली मैं ये वैक्स स्ट्रिप्स यूज कर रही हूँ, इजीली अवेलेबल है इम्तियाज स्टोर पर 370 की प्राइजेस में। बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, आप घर बैठे खुद की वैक्सिंग कर सकते हो। इसको यूज़ करना बहुत आसान है। आपने लो टेम्परेचर पे इसको प्रेस करना है जिस तरह से कपड़े आयरन करते हो अपने। स्ट्रिप्स का वैक्स जब मेल्ट हो जाए इन दोनों को अलग करो, देन वैक्सिंग करना स्टार्ट करो। आपको भी डेमो दिखा रही हूँ। आप इस एक स्ट्रिप को मल्टीपल टाइम प्रेस करके एक दफ़ा नहीं बल्कि 2-3 बार यूज़ कर सकते हो। ये ना लुबनास की वैक्स स्ट्रिप्स हैं, इम्तियाज से ली थी, सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल में सेल होती हैं और इसमें आपको 20 पीसेस मिलते हैं। ठीक है यार, इतने प्राइजेस में ना गर्म करने का झंझट, ना वैक्स के गिरने का डर। आफ्टर वैक्सिंग आप लोग मस्ट सूथिंग लोशन अप्लाई करा करो। जो भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं वो इससे सूथ हो जाते हैं और आज तक ये पाउडर्स में यूज़ होता है तो ये अब तक का मेरा फेवरेट है। इन द एंड रिजल्ट देख लो कि सारे हेयर स्ट्रिप में निकल कर आ चुके हैं, कुछ फैलावा नहीं हुआ, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं, कोई स्पैचुला की जरूरत नहीं। सेम मेथड हैंड्स पे भी अप्लाई करो, रिकमेंडेड बाय माय साइड। वैक्सिंग में आप फॉर मोर ऑप्शंस डर्माशाइन और बाली वैक्स भी यूज़ कर सकते हो और इस वैक्स और सूथिंग लोशन के जरिए आप लोग की हो गई वैक्सिंग कंप्लीट। कोई इवेंट या ओकेजन और फेशियल की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। अब तक की मेरी मोस्ट फेवरेट डर्माकॉस की फेशियल किट थी, उसी से ही मैंने अपनी ग्रूमिंग की क्लासेस में भी सीखा था। अब तक मेरी फेवरेट है। अब न्यू वायरल प्रोडक्ट्स आते हैं तो ट्राई भी करने होते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा सेल होती है दराज पर, तो मैंने सोचा कि इस बार ये ट्राई करते हैं। इसके रियल प्राइजेस 750 के अराउंड थे और दराज में काफ़ी अच्छी सेल प्राइजेस में आई थिंक 550 में मैंने इसे बाय कर लिया था। गोल्डन पर्ल की स्किन लाइटनिंग फेशियल किट में आपको टोटल 7 स्टेप्स मिलते हैं और स्किन पॉलिश सेपरेट है। गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश में आपको टोटल 4 साशेट मिलते हैं और इनकी ब्लीच फेस की नहीं, थोड़ी सी हार्श है बट ठीक है, मुझे मिली है तो मैं हाथों पैरों पे यूज़ कर लूँगी। अगर आप लोग ब्लीच में इंटरेस्टेड हो ना तो लास्ट शीट पर मैंने क्यूट प्लस की फेस की नहीं ब्लीच बताई थी, वो अच्छी है, वो बालों को जट गोल्डन नहीं करती। याद रखना, अगर आप लोग डेवलपर 1.5 स्पून ले रहे हो तो ब्लीचिंग पाउडर, स्किन शाइनर और सूथिंग लोशन आपने हाफ स्पून लेके मिक्स करना है। 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है, देन रिमूव इट। ये फेशियल किट ना फॉर ऑल स्किन टाइप है बट नॉट फॉर एक्नी, सेंसिटिव, कोमेडोन प्रोन स्किन, बट इन लोगों के लिए भी सोल्यूशन है, आगे बताती हूँ। फेशियल में अपने बालों को हेयर बैंड से कवर करना और फेशियल स्पंज होना दोनों इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हमने करना है गोल्डन पर्ल स्किन लाइटनिंग फेशियल क्लेंजर। 10 मिनट्स तक अच्छे से फेस को क्लेंस करें और जो ये डर्ट आपके फेस से निकालेगा ना, आप लोग हैरान हो जाओगे देखकर। ये स्टेप ऑल स्किन टाइप्स के लिए है क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है, तो इसे एक्ने स्किन भी यूज कर लो। डलनेस हो गई रिमूव, अब होगी डेड स्किन रिमूव। तो हम स्किन लाइटनिंग स्क्रब यूज करेंगे। आपने इसे अच्छे से पानी के साथ मिक्स करके 5 से 7 मिनट तक सॉफ्टली मसाज करना है, रगड़ रगड़ के स्क्रबिंग नहीं करनी। स्क्रब एक्ने स्किन को यूज नहीं करने चाहिए, तो वो इसे स्किप करेंगे क्योंकि स्क्रब के पार्टिकल अगर एक्ने में चले गए ना तो और ज्यादा एक्ने इशू हो जाएंगे। स्क्रब के बाद स्किन लाइटनिंग मसाजिंग क्रीम से हम मसाज करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि आफ्टर स्क्रब ये मसाजिंग क्रीम स्किन को हील करेगा। इसमें भी ऑयल है तो सिर्फ और सिर्फ एक्ने स्किन है, इस स्टेप को स्किप करेंगे। आफ्टर मसाजिंग स्किन जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाती है, तो जितने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आपको दिखते हैं तो आप टिश्यू की हेल्प से रिमूव कर सकते हो। 10 मिनट्स के अच्छे से मसाज करने के बाद स्किन को अच्छे से वॉश करना है, ड्राई करना है और फिर हमने ये क्ले मास्क अप्लाई करना है। फेस मास्क को आपने थिन लेयर में 10 से 15 मिनट्स तक अप्लाई करना होता है और ड्राई होने के बाद इसे वॉश कर लें। इसमें और टोनर में भी ऑयल नहीं है, तो ये दोनों स्टेप्स एक्ने स्किन भी फॉलो कर लो। दिस टोनर हेल्प्स क्लोज पोर्स एंड मास्क के बाद आपकी स्किन को रिफ्रेश फील देता है। इस ग्लो बूस्टिंग टोनर को आप एज अ कॉटन पैड में लेके यूज कर लो या स्प्रे की फॉर्म में यूज कर लो, टोटली अप टू यू। लास्ट स्टेप को और से समझना, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ग्लो बूस्टिंग क्रीम यूज करो, अगर ऑयली है तो ग्लो बूस्टिंग सीरम यूज करो। एक्ने स्किन को मसाजिंग क्रीम और ब्राइटनिंग क्रीम दोनों हैवी फील देंगे, दोनों में ऑयल है तो वो स्किप करेंगे। इस अफोर्डेबल फेशियल किट के यूजेस ऑल स्किन टाइप्स के लिए बताए और फेशियल मंथ में 1 दफा करना चाहिए। कुछ घंटों तक फेशियल करने के बाद सन एक्सपोजर अवॉइड करना चाहिए और एक्ने स्किन के लिए ये 3 प्रोडक्ट्स इनफ है। ड्यूरिंग एक्ने आपको स्क्रबिंग, मसाजिंग और ब्राइटनिंग क्रीम यूज नहीं करनी चाहिए और सीरम्स में भी नाइसिनामाइड, सैलिसिलिक एसिड या मैंडेलिक एसिड सीरम बेस्ड यूज करने चाहिए। जब मुझे एक्ने इश्यू थे ना तो मैं जस्ट क्लींजिंग किया करती थी इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से। एक्ने स्किन अपनी लाइफ में ना आप लोग डर्माकॉस का ये हेक्सागोनल क्लेंजर लिया और ये सेल्स को रीजनरेट करता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को खत्म करता है। 10 मिनट की अच्छे से क्लेंस करने के बाद आपने फेस मास्क अप्लाई करना है। फेस मास्क आपके पोर्स को क्लॉग होने से बचाता है। मुझे बहुत पसंद है। सईद गनी का सबसे ज्यादा सेल होने वाला ये फेयरनेस उपटन मास्क है। दोनों प्रोडक्ट में कोई हार्श केमिकल नहीं है, विच इज सो गुड। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो योगर्ट में मिक्स करके अप्लाई करें, कॉम्बो है तो मिल्क में अप्लाई कर लें और ऑयली या एक्नी है तो रोज वाटर में मिक्स करके अप्लाई करें। फेस मास्क आपको एटलीस्ट 15 मिनट्स तक अप्लाई करने चाहिए, चाहे वो क्ले मास्क हो, पाउडर हो या शीट मास्क। शीट मास्क से ज्यादा है कि इंस्टेंट ग्लो और हाइड्रेशन के लिए स्किन ड्राई फील हो रही है तो आप लोग इस तरह के बायो एक्वा के शीट मास्क यूज कर लो। फेशियल हो गया, क्लेंजिंग हो गई, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करना तो भूल गए। आप चाहो तो रिवाज यूके की नोज स्ट्रिप्स या इस तरह की बायो एक्वा की 3D स्टेप्स वाली नोज स्ट्रिप्स भी यूज कर सकते हो। इसमें आपको क्लेंजर, स्ट्रिप्स और पोर शाइनर भी मिलता है। मेक योर इट मोर स्पेशल वेयरिंग आउटफिट, मेहंदी एंड लवली फ्रेग्रेंस। होप यू लाइक ऑल द डिटेल्स। डू फॉलो मी on Instagram by taking the next video. Happy Eid.